जय माता दी। एक समय की बात है, वृंदावन के समीप एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। वो हर रोज घर घर जाकर गीता का पाठ करते थे। एक दिन जब वो गीता पाठ करने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया। चोर बोला, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो। पंडित जी बोले, बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। चोर बोला, मैं नहीं मानता, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो। पंडित जी को एक युक्ति सूझी। पंडित जी ने कहा, बेटा आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, कल मैं पड़ोस के ही घर में कथा करने जाऊंगा और वहां जो कुछ भी मिलेगा उसमें से आधा हिस्सा मैं तुम्हें दे दूंगा। चोर राजी हो गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुनाने गए, तो वो चोर भी आकर कथा में बैठ गया। पंडित जी ने कथा प्रारंभ की तो अपने गीता पाठ के दौरान पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की एक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि यहां से थोड़ी दूर एक गांव है वृंदावन। वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है कान्हा। वो हमेशा हीरों और जवाहरातों से लदा रहता है। वह हर रोज एक पीपल के पेड़ के नीचे आता है, जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने जब ये कथा सुनी तो वहां से खुशी खुशी चल दिया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं कान्हा नाम के एक बच्चे को लूटने जा रहा हूं। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा, बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से संकल्प लेके चला कि अब तो मैं उस कान्हा नाम के बच्चे को लूट कर ही आऊंगा। वो बेचारा पैदल पैदल टूटे चप्पल में वहां से चल पड़ा। रास्ते में बस कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा, जो जगह पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंच के उसने सोचा कि अगर मैं यहीं सामने खड़ा रहा तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहां आना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों न मैं पास वाली झाड़ियों में छुप जाऊं। जैसे ही चोर झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला कि कान्हा कहाँ हो, आ जाओ कान्हा, आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देखकर कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली, हे प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो तो आपको लूट लेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही भक्त वत्सल हैं। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां गए, जो पेड़ पंडित जी ने बताया था। जैसे ही भगवान बच्चे के रूप में वहां पहुंचे, चोर एकदम से बाहर निकल आया और उन्हें पकड़ लिया। ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है ना, चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हंसते अपना सब कुछ उसे दे दिया और वो चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव वापस पहुंचा और सबसे पहले उस जगह पर गया जहां उसे वो पंडित जी मिले थे। वो जितने भी गहने भगवान से चोरी करके लाया था, उसका आधा हिस्सा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है,
तब उसने कहा कि आपने ही अपनी कथा के दौरान मुझे कान्हा का पता बताया था, तो मैं उसको लूट के आया हूं और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। वो बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूं, मुझे तो आज दिन तक कान्हा नहीं मिला, और तुझ जैसे चोर पापी को कान्हा कहां से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं, देखता हूं कहां है तेरा कान्हा। मुझे भी दिखा कान्हा दिखता कैसा है। और वो दोनों वहां से चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ मेरे साथ आओ, यहां झाड़ियों में छुप जाओ। फिर दोनों झाड़ियों में छुप गए। जैसे ही वो दोनों झाड़ियों में घुसे, उन दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। ठीक मध्यरात्रि को कान्हा जी फिर से बच्चे का रूप धारण करके आए। जैसे ही कान्हा जी वहां पहुंचे, दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वो फूट फूट के रोने लगे और जाकर चोर के चरणों में गिर गए। बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने आज उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से ही मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसे है हमारे कान्हा का प्यार। सच्चे भक्तों के लिए जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं, तो वे भागे भागे चले आते हैं। जय माता दी।